परम पूज्य आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित चलाए जा रहे गुरुकुल में उच्च संस्कार पाते हैं विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत छोटी सी नाटिका उपकार। इस नाटिका में आप देखेंगे कि राजेश्वर जी बैंक के मैनेजर थे, अभी वे निवृत्त है। इनके दो विवाहित पुत्र मनीष और सतीश अलग रहते हैं। मनीष की एक पुत्री रोहिणी अभी पढ़ रही है। सतीश का एक पुत्र जो पढ़ रहा है। राजेश्वर जी द्वारा एक अनाथ बालक सुशील का भी पालन पोषण अपने ही पुत्र के नाई किया गया, जो कि अब विदेश में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर अपनी पत्नी प्रियंका सहित विदेश में ही रहता है। राजेश्वर जी ने अपने पुत्र को दीपावली के पावन पर्व पर बुलाया है और आगे देखते हैं। आओ आओ बेटा आओ। अरे मनीष की माँ, ओ मनीष की माँ, देखो मनीष और सतीश दोनों बहुओं के साथ आए हैं। अरे रोहिणी तो कितनी बड़ी हो गई है। आओ बेटी आओ, मैंने सबके लिए भोजन तैयार कर रखा है। सभी लोग भोजन करके एक साथ मिलकर बैठे हैं और आनंद विभोर होके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। माँ, तुम्हारे हाथ का भोजन लाजवाब है। क्या हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है यार। माँ के हाथों में तो माँ का प्यार होता है। हाँ यार, तुम बिल्कुल सच कहते हो। ऐसा भोजन तो मोनिका भी नहीं बनाती, इसीलिए तो माँ को मिलने का इंतजार रहता है। आप आते हो तो घर कैसी खुशियों से खिल उठता है और आनंद की लहर छा जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। माँ जी, यहाँ आने पर हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने मायके आए हैं। बेटी सालू, ये तो तुम्हारा ही घर परिवार है। दादाजी एक बात बताऊं? एक मर्चर ने हाथी को चाप दिया। मॉम, नौकरी में प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है मॉम। अरे भाई, क्या खुशबू हो रही है माँ बेटे में, जरा हमको भी तो बताओ। डैड वो बात यह है कि। अरे बेटा खुल के बोलो, खुल के। पिताजी से क्या संकोच करना। डैड, मुझे प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच कर रहा है? तू निश्चिंत रहना, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। इस तरह सब लोग अपने अपने घर हंसते खेलते विदाई लेते हैं। लेकिन राजेश्वर जी चिंताग्रस्त होते हुए कुछ सोच रहे हैं। एकत्रित फंड का जो सारा पैसा था वो तो मैंने बच्चों के लालन पालन एवं पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया, तो इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? हाँ, एक उपाय है। इस घर को अगर गिरवी रख दूं तो पैसा मिल सकता है। हाँ, तो आपने जाना कि राजेश्वर जी चिंतित क्यों थे। राजेश्वर जी घर गिरवी रखते हैं और अपने लड़के को पैसा देते हैं। कुछ महीनों बाद नोटिस आता है जो पोस्टमैन ले आता है। जानकी, देखो तो क्या आया है। आपके नाम से लिफाफा आया है। क्या हुआ? क्या है इसमें? आप एकदम चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात है इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमें अब चलना होगा। लेकिन कहाँ चलना होगा? कहाँ जाना होगा हमें? इस घर को छोड़ के अब जाना होगा। अब ये घर अपना नहीं रहा। 5 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस आया है। लेकिन क्यों? नहीं जानकी नहीं, ये अब अपना नहीं रहा। सतीश को पैसे देने के लिए मैंने घर गिरवी रखा था। अब उनको देने के लिए पैसा तो अपने पास है नहीं, अब मकान ही खाली करना पड़ेगा। इसमें चिंता की क्या बात है? अपने दो बेटे हैं, किसी के भी घर रह सकते हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। और वैसे भी बच्चों की शादी के बाद हम उनके साथ रहे कहाँ हैं।
मैं कल ही उनको फोन करके बुला लेता। राजेश्वर जी अपने दोनों पुत्रों को बुलाते हैं तथा घर की वास्तविक हकीकत बताते हुए समझाते हैं। हम बहुत खुश नसीब है कि हम इतनी सारी खुशियां पाए हैं। भाई हम तो सिर्फ दो थे, धीरे धीरे आप सब लोग आ गए और हमारी खुशियां और बढ़ गई। पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, कुछ कहना तो चाहते हैं। देखो भाई, हमने तो हमेशा ये माना है कि हमारे बच्चे लायक है, लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे बच्चे हमें अपने लायक समझते हैं कि नहीं। डैड, आप भी कैसी बातें करते हैं। शायद ये ऐसे कोई बेटे हों जिनके आपके जैसे मॉम डैड हों। सचमुच हम लोग बहुत लकी हैं। अब हम अपनी बात करते हैं। बात यह है कि पिछले 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया उस सब को हमने आपकी परवरिश में लगा दिया, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया। अब इसका पैसा चुकाना है, नहीं तो घर छोड़ना है। बेटा, अब हम दोनों का यह फैसला है कि हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अब फैसला आप करो। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। इतनी महंगाई में रहना, और 3-4 साल के बाद तो मुझे बेटी की शादी भी करनी है। ये तो इम्पॉसिबल है। मैं तो डेफिनेटली मॉम डैड को ले जाता, लेकिन शालिनी भी घर पर नहीं रहती, वो भी जॉब पर जाती है ना। नहीं रे बाबा, पहले जाके ऑफिस में बैठो, उसके बाद घर आकर सास ससुर के नखरे देखो। मुझसे नहीं होगा। कुछ सोचा है? करना क्या है? करना क्या है? माता पिता को अपने साथ घर ले जाना है, मतलब मुसीबत। हाँ, एक आइडिया है भैया। आप मॉम को ले जाओ और मैं डैड को ले जाता हूँ। फिर 6 महीने के बाद डैड आपके घर आ जाएंगे और मॉम मेरे घर आ जाएगी। क्यों? इस तरह मम्मी पापा हमारे साथ भी रहेंगे और किसी को ज्यादा भार भी नहीं होगा। एकदम फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि मॉम और डैड एक दूसरे को छोड़कर रह ही नहीं पाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं। मेरे पति के आइडिया का मेन पॉइंट तो यही है। ना ही मॉम डैड एक दूसरे को छोड़कर रह पाएंगे और ना हमारे साथ आने को राजी भी होंगे। बात वही की वही खत्म हो जाएगी। मना कर देंगे तो हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे, और क्या। एकदम सही आइडिया है। तो चलो हम लोग मॉम डैड के पास चलते हैं। सॉरी डैड, हम लोगों की वजह से आपको वेट करना पड़ा। बात यही है कि हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन पहले आप लोगों को ले जाएगा। तो डैड, हमने ये डिसाइड किया है कि माँ पहले मेरे साथ रहेगी और आप सतीश के साथ। इस तरह से आप दोनों का प्यार भी हमें बढ़ता रहेगा। क्यों, ठीक है ना? हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। तुम लोग अपने अपने आइडिया पे बहुत खुश हो रहे हो ना? अब देख लिया। हमें क्या पता था कि अपनी खातिरदारी करवाने के लिए ये दोनों अलग भी रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, देख लिया। अपने स्वार्थ के लिए बेटों ने अपने माता पिता को अलग कर दिया। देखते हैं सतीश के घर पिता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वेलकम दादाजी, आप हमारे रूम में चलिए। हमारा रूम? हाँ दादाजी, आपका और मेरा। चलो चलो चलते हैं। सतीश, अब तो एक और मुसीबत आ गई। कल से पापा के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो थक जाऊंगी। चलो, 6 महीने की तो बात है, उसके बाद तो मॉम आ जाएगी और सारे घर का काम वही कर लेगी। ओ भगवान, मैं तो परेशान हो गई। अभी बाप को संभालो, बाद में माँ को संभालो। इनका खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। इन दिनों की बातें राजेश्वर जी सुन रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रात को सतीश। हाय डैड, सोए नहीं अभी तक? हम तो खैर सोए नहीं,
लेकिन आप इतनी रात गए क्या कर रहे? वो क्या है ना कि डैड, कल ऑफिस में नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, इसलिए काम तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आपके बस की बात नहीं है ये। अरे भाई, 40 साल से हम यही तो करते आ रहे हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ तुम्हारी छोटी सी नौकरी, हमारा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है डैड। आपके ज़माने में ना तो कोई कंपटीशन था और ना ही लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो रात रात भर जग करके काम करना पड़ता है। तुम क्या समझते हो, हमारे जमाने में सब आसान था, लाइफ में कोई टेंशन नहीं था? अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन अपना काम हम पूरी लगन से किए, मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 3 बेटों को इस काबिल बनाया कि सर उठा के जी सके। हाँ डैड, लेकिन आपको इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि आपके बच्चों में वो स्किल, टैलेंट और लगन पहले से ही थी, जिनकी बदौलत उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, ये घर बनाया। और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर भी बनाया, ताकि बुढ़ापे में किसी की जरूरत ना पड़े। आज जो भी हम लोग हैं अपनी बदौलत हैं। आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आ जाओ ना। कमिंग शालू। आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आज जो भी हम लोग हैं अपनी बदौलत है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हमने किया ही क्या है। अगर हम तुम बच्चों को भर पेट खिला के आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है। अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटकर अगर हम तुम लोगों की हर एक इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है। अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमने कुर्बान कर दिया तो हमने किया ही क्या है। हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। इस तरह पिताजी अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी हो रहे थे। और दूसरे दिन पापा, मुझे नए जूते चाहिए, ये खराब हो गए हैं। शालिनी, इसे 1500 रुपए दे देना। किसकी चिट्ठी है दादाजी? बेटे, तेरे दादी की है। मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना। दादी माँ की चिट्ठी मुझे भी अरे बेटा, दिखाओ इधर ना। लाओ, इधर। अरे मेरे को दिखाओ। अरे अरे अरे, इधर लाओ लाओ। अरे गिरा दिया। चल बेटा, देख तो, तेरी माँ की चिट्ठी आई है और अभी अभी चश्मा भी टूट गया। इसे थोड़ा ठीक कर दोगे? डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये महीने के आखिरी दिन है। हाथ जरा टाइट है, लेकिन अगले महीने पक्का। हाँ, लो दादाजी। अरे ये कौन लाया? डैडी? नहीं, मैं लाया हूँ। आप लाए? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? वो जूते के लिए जो पैसे लिए थे ना, ये जूते तो अभी 1-2 महीने चल जाएंगे। दादी का लेटर भी तो पढ़ना है, जी भरकर पढ़िए। रोहित, इधर आओ। नालायक, झूठ बोलेगा मेरे से, बेईमानी करेगा। एक चाटा लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटी? आप बीच में मत बोलिए। आपकी वजह से पहले ही बिगड़ चुका है, अब झूठ बोलने लगा है। आज आपके चश्मे के लिए जूते के पैसे लिए, कल आपकी और कोई चीज के लिए घर का सामान बेच देगा। चल अंदर, देखती हूँ। देख लिया वर्तमान युग का प्रभाव, कैसा व्यवहार एक पुत्र अपने पिता के साथ किया। अब देखते हैं माता के साथ क्या हो रहा है। नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते शांति भाई। चुप चुप बेटी। नमस्ते शांति भाई, सब ठीक तो है ना? माँ का सामान तुम्हारे रूम में रख दो और बेड पर एक चादर डाल दो। मेरे रूम में? हाँ हाँ, तुम तो किचन में भी सो सकती हो। सामान मेरे रूम में रखेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? और ज्यादा दिन ऐसा चलता रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ।
माँ ये बातें सुनकर दुखी हो रही थी और दूसरे दिन सुबह अरे कुछ चाय वाय मिलेगी कि नहीं? मुझे पता था यही सब होने वाला है। क्या सब होने वाला है मोनिका? जानते हो, माँ के आने के बाद काम वाली बाई भी काम छोड़ के चली गई। मैं चाय वाय नहीं बनाऊंगी, जिनको पीना हो वो खुद बनाए। परेशान मत हो बेटी, मैं हूँ ना। पहले तुम्हारे पिताजी के लिए चाय बनाती थी, अब तुम दोनों के लिए बनाऊंगी। फिर भोजन कौन बनाएगा? एक दिन रात 10 बजे मोनिका, मोनिका, कैसी हो माँ? बेटा वो तो कहीं बाहर गई है। क्या तुम्हें बताया नहीं? नहीं माँ, आती ही होगी। बेटा तुम्हें इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कैसी है। तुम्हारे पिताजी सदैव इन बातों का ख्याल रखते थे। ये उनकी दखलंदाजी थी माँ। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन बड़े जो करते हैं वो अपने हित के लिए करते हैं, उसमें उनका प्यार होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं माँ कि हम एक दूसरे के जीवन में इतना दखल अंदाजी कर दें कि एक दूसरे की फ्रीडम ही खत्म हो जाए। प्यार जब हद से बाहर हो जाता है ना तो घुटन बन जाता है माँ। मतलब हमारा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया? कम ऑन माँ, इस बेकार के झमेले में क्यों पड़ रही हो? 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बन के रहो ना। 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बन के रहो ना। 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बन के रहो ना। तो मेहमान बन के रहो ना। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए, तुमने अपनी माँ को ही मेहमान बना दिया। एक दिन माँ अपने पुत्र मनीष से मिलने ऑफिस चली जाती है, पर मनीष माँ से मिलने के लिए मना कर देते हैं और माँ ऐसे ही मायूस होकर अपने घर लौटती है। और आगे देखते हैं। मॉम, तुम्हें कितनी बार मना किया ऑफिस में मत आया करो। क्यों आई थी ऑफिस में? बोलती क्यों नहीं? क्यों मेरे घर की सुख शांति भंग करने के लिए तुली हो? यही बात मैं पूछने आया हूँ। ऑफिस में आने की क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कुछ है जवाब आपके पास? बोलती क्यों नहीं? मेरी ममता खींच ले गई थी मुझे वहाँ। बेटे आज तुम्हारा जन्मदिन है और गाजर का हलवा तुम्हें बहुत पसंद है, वो देने के लिए मैं ऑफिस में आई थी। लेकिन मुझे क्या पता मेरी ममता ही मेरा जुनून बन जाएगी मेरे लिए। आपको क्या लगता है इनका जन्मदिन सिर्फ आपको ही याद है? मैंने भी सब तैयारी करके रखी थी, सब पे पानी फेर दिया। रुला दिया ना बेचारी को। आपको माँ का रोना तो नजर आया, लेकिन दादी के आंसू नहीं। दादी की ममता, उनका प्यार आपको कुछ भी नजर नहीं आया? रोहिणी, यू शट अप। छोड़ो, आपसे तो ये सवाल करना ही फिजूल है, क्योंकि आप भूल गए कि आप किसके बेटे हो। हाँ, तो आपने देखा पिता के साथ पुत्र सतीश का व्यवहार और माताजी के साथ पुत्र मनीष का व्यवहार। राजेश्वर जी और जानकी जी अपने अपने भावनाओं को तो केवल फोन पर ही व्यक्त करते थे और अब उस निर्णय पे आ पहुंचे हैं कि वो अपने पुत्र के साथ नहीं रहेंगे, कहीं अलग रहेंगे। वे वृद्ध माता पिता एक होटल में काम करने लगते हैं। उतने में विदेश में रहने वाले सुशील और प्रियंका अपने माता पिता को मिलने अपने देश आए हैं। सुशील, जिसको राजेश्वर जी ने अपने पुत्र के नाई बड़ा किया था, वे जब उनको मिलने अपने घर गए तो घर पर ताला देखकर बड़ा अचंभित हो गए हैं और उनको ढूंढते ढूंढते एक होटल में पहुंचे जहां प्रियंका, ये तो माँ बाबूजी लगते हैं, चलो देखते हैं। माँ, बाबूजी, आप यहाँ इस हालत में? प्रणाम, चलो घर चलते हैं। देखा सुशील को तो अपने माता पिता मिल गए और माता पिता को भी अपना मानस पुत्र मिल गया। सुशील के हैरानी को देखते हुए पिता ने आप बीती सुना दी। तब अपना कर्तव्य समझकर सुशील ने अपने पिता का घर छुड़ाकर उन्हें वापस किया और राजेश्वर जी और जानकी जी वापस अपने घर लौट आए हैं।
भगवान की कैसी लीला है, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है और जिन बेटों के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया, उन्होंने मुझे रास्ते पे छोड़ दिया। और जिसको मैंने केवल पाला है, उसने मुझे अपना घर, अपनी खोई इज्जत फिर से वापस कर दी। बाबूजी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, यही कि तेरा उपकार हम कैसे चुकाएंगे। बाबूजी, आप भी ना, बेटे का कोई उपकार होता है माँ बाप के ऊपर? मुझे आज भी वो दिन याद हैं, कहाँ मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था और आपने मुझे उठाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अगर आपने मेरी उंगली नहीं पकड़ी होती तो आज मैं कहाँ होता। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ।
बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। देखा आप लोगों ने कैसे पाश्चात्य कल्चर के प्रभाव के कारण सतीश और मनीष की मानसिकता पर असर हुआ था। जिनके साथ बिंदु संबंध है उन्हीं माता पिता को बोझ समझकर घर से बाहर निकाल दिया गया था, और जिसके साथ सिंधु संबंध है उसने अपना कर्तव्य समझकर माता पिता की सेवा की। कौन समझ सकता है माता पिता के हृदय को? वो तो माता पिता बनो तो समझो। देखो, इतना दुर्व्यवहार होने के बावजूद राजेश्वर जी अपने मानस पुत्र सुशील को सतीश के घर लेकर आते हैं। और यहाँ देखिए सतीश और मनीष क्या चर्चा कर रहे हैं। भैया, मॉम डैड ने तो परेशान करके रख दिया है, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। जिस दिन से आए उस दिन से नाक में दम करके रखा है, अब पता नहीं कहाँ चले गए। पापा, परेशान तो आप लोगों ने भी उनको किया था। आप क्या भूल रहे हैं कि आप भी किसी के पिता है और आपका भी कोई बेटा है। जिन माता पिता ने आप लोगों के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया, उन्हीं को अपने रास्ते पे छोड़ दिया। धिक्कार है आप लोगों को। आपको मम्मी पापा कहने में भी शर्म आती है। अगर यही व्यवहार आगे चल के मैं तुम्हारे साथ करूं तो तुम्हारा क्या हाल होगा? रोहित बेटा, पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। माता पिता तो भगवान के बराबर होते हैं, वे तो पूजने योग्य होते हैं बेटा। चल माफी मांग ले पिताजी से। मॉम, मॉम माफ कर देना। हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो ना। मॉम प्लीज माफ कर दो ना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हे बापू, धन्य है हम सब जो कि हमें आप जैसे सद्गुरु मिले, जिन्होंने हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक पर्व दिया। अपने ऊपर उनका जो ऋण है वो उतारने का एक सुनहरा अवसर दिया। एक और वैलेंटाइन डे मनाकर लोग चारित्रिक पतन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हम सब शिष्यगण मातृ पितृ पूजन दिवस एवं गणेश दिवस मनाकर अपना जीवन उन्नत कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें भी ऐसे ही मातृ पितृ भक्त बनने की शक्ति दे और हम भी जीवन मुक्त हो। हे बापू, आपके चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन।